नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ के व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके, यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। आपका समय बहुत कम लगता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से और जिसका समापन होगा 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। चंद्रमा के उदय होने का शुभ समय रहेगा रात को 9:18 पर। देश के अलग अलग हिस्सों में चांद के उदय होने का समय अलग अलग होता है, तो आप अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पालन कर सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। उससे पहले हम आपको जानकारी देते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और गणेश भगवान की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है और सकट चौथ में भगवान गणेश को पान, तिल, गुड़, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करने से ही सकट चौथ का पूजन पूरा माना जाता है। सकट चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश जी की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करें। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के मंत्र ओम गंग गणपतिये नमः का जाप करना अति फलदायी होता है। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत की कथा सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न करना चाहिए, यानी कि अपने व्रत का पालन करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करें और क्या आहार ग्रहण करें? इसे आप सविस्तार मुझे बतलाइए। तब गणेश जी ने कहा कि माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें, यानी कि प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में एक राजा हुए थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था और वो बड़े ही प्रतापी थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था, लेकिन लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए।
पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उन ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदा उसका पूजन किया करती थी। पार्वती जी भिक्षाटन के द्वारा यानी भिक्षा मांगकर उन्होंने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नरपिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। आवा मतलब जिसमें कि कुम्हार अपने कच्चे बर्तनों को पकाते हैं। इधर उसकी माता अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगी। बालक के ना मिलने पर वह बड़ी परेशान हो गई। तब ब्राह्मणी अब रोती कलपती अपने घर को वापस आई और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले सूर्य नारायण की लाली के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी औरत की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, वरदाई, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ अर्थात परेशान हूँ। कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए और मदद कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोल कर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ था, यानी कि जांग की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। उससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने अपने आवा में बैठे हुए एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय के मारे थर-थर कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में जाकर दे दी। राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ, अर्थात मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने उससे डरकर परेशान होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा, उससे सलाह की तो उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि भला मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके भी बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा? और इसी डर के मारे, हे महाराज, मैंने यह निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण तो मर गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह उस लड़के को लेकर भला क्या करेगी? अगर मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे और कोई ऐसे मेरे ऊपर आक्षेप लगाने वाला भी नहीं रहेगा। फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैं उठा और उठकर मैंने अपने आवे को खोलकर देखा तो मैंने वहाँ क्या देखा कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति में बिठाया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ खेल रहा था और उसमें मेरी जांघ की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आपकी जैसी मर्जी हो, आप मेरे साथ वैसा कर सकते हैं। कुम्हार की बात सुनकर राजा बड़ा हैरान परेशान हुआ और उस लड़के को देखने के लिए खुद कुम्हार के साथ चल पड़ा। वहाँ आया बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि भला यह क्या बात है और यह लड़का किसका है? इस बात का अभी पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल उठे? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वह दुर्यमणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उग आई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना इसे भूख प्यास ही लगी। यह आवे में भी बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे
कि वही ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभा उठती है, ठीक वैसी ही अवस्था उस ब्राह्मणी की भी थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर चूमने चाटने लगी, बहुत प्यार करने लगी और गुस्से से कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का भला क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है, या फिर तू कोई जादूगरनी है, या तूने कोई धर्म के अनुसार ऐसा कार्य किया है जिससे कि आवे में बैठने के बाद भी इतनी भीषण ज्वाला ने भी बच्चे को क्षति नहीं पहुंचाई? वह जैसा बैठा था वैसा ही खेलता हुआ निकला। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना ही मैंने कोई धर्माचरण किया है। हे राजन, मैं तो संकट नाशक विघ्न नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की ऐसी बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण प्रजा अब से इस संकट नाशक गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आपके पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। तो यह थी आज संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही पुण्यदायी, मंगलदायी और शुभ फलदायी मानी जाती है। अनेक स्तोत्र, श्लोक और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अथर्व शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अति मंगलकारी है। इसका पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए नित्य प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। श्री गणपति अथर्व शीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता, वह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम आपको आपकी सुविधा के अनुसार इसे हिंदी में सुना रहे हैं। श्री गणपति अथर्व शीर्ष का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर कमेंट्स बॉक्स में गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। ओमकार पति भगवान गणपति को नमस्कार है। गणेश आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। आप साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ अपने शिष्य की रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्यों की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी और सभी की रक्षा करो। चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। आप वांगमयी हो, चिन्मयी हो, आप आनंदमयी हो, आप ब्रह्ममयी हो, अद्वितीय और हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमयी विज्ञानमयी हो। यह जगत आपसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत आप में ही लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो।
परा पश्चंती बैखरी और मध्यमा वाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो। आप जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। आप स्थूल सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से भी परे हो। आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ आप ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप रुद्र हो, आप इंद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो। भूः भुवः स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरत होने पर आपके बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संगीता संविद है। यह ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नीच रंगदाई छंद हैं, श्रीमद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतिये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाश अंकुश अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्तों का अनुकंपा करने वाले, देवता जगत के कारण अच्युत सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रत अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार है। लंबोदर को, एक दंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। यह अथर्व शीर्ष अथर्व वेद का उपनिषद है। इसका जो पाठ करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करने का वह अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब और सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है, अर्थात उसके सारे पाप शमन हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य ना हो उसे कभी भी नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण किसी को दे जाता है तो वह पातकी यानी के पापी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कर्मों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान करवाता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके इस स्तोत्र को जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता हो वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान धन हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी और मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं और मोदकों द्वारा यजन करता है वह मनवांछित फल को प्राप्त करता है। जो घी के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राहक कराने के सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है।
वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, यानी सब चीज़ों को जान जाता है। जो भी भक्तगण आज के दिन श्रद्धापूर्वक इस कथा के साथ साथ इस स्तोत्र का पठन या श्रवण करते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, माता और भगवान गणेश की कृपा से उनकी संतान दीर्घायु होती है। जिन दंपतियों के संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति मिलती है, यानी कि निसंतानों को संतान सुख मिलता है। और हमें उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी, जो कथा हमने आपको सुनाई, स्तोत्र हमने आपको बताया, आप उन्हें अवश्य ही अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करें। कमेंट्स बॉक्स में जय हो गणपति महाराज की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।